जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। हैप्पी बसंत पंचमी गुरु जी। मेरे को परसों, मैं रोज गुरु जी से कह के सोती हूँ, गुरु जी सुबह मॉर्निंग में उठा दीजिएगा, अमृत वेला करना है। और फिर मेरे को गुरु जी ने परसों ऐसे जगाया जैसे कि मेरे कानों में इतनी तेज आवाजें आ रही थी, जैसे कि चर्च की बेल बज रही है, इतनी तेज। और मैं ड्रीम में भी देख रही हूँ कि चर्च की बेल बज रही है, और जैसे जूम जूम करके बिल्कुल हवा चल रही है। और जैसे रात के समय जो लाइट होती है, येलो लाइट होती है बादल में, वो लाइट दिख रही है। और इतनी तेज पतंग चल रही है, और वो उड़ती जा रही है, 3 पतंग इतनी तेज उड़ती जा रही हैं, और हमारे बाउंड्री के आगे से निकल के जा रही हैं। वो इतनी दूर चली गई उसी तेज हवा में। और रेलिंग पे हम लोग खड़े हुए हैं, और रात का टाइम है, और उसी समय पता नहीं गुरुजी क्या भाव देते हैं, मैंने हल्का सा पैर अपना बाहर निकाला रेलिंग के आगे, तो वो, मतलब ये सोचिए कि बहुत दूर चली गई थी पतंगे, और वो तो दिखना भी बंद हो गई थी। और मैंने जैसे ही पैर बाहर निकाला, तो वो तीनों का मांझा एक साथ ही जुड़ के पैर से मेरे पास आ गया, और एक येलो कलर की पतंग पास से गया, वो बहुत दूर चली गई है। तो अचानक गुरुजी मुझे ड्रीम में ही भाव देते हैं। मैंने हल्का सा अपना पैर बाहर निकाला, और मैंने, मतलब हाथ नहीं निकाला, पैर के पंजे से उसको, मांझे को पकड़ने की कोशिश की। वो तीन तीन थी, 3 डोर थी, और वो तीनों मेरे पैर से मेरे हाथ में आ गए मांझे। और उसमें येलो कलर की जो पतंग थी, वो हमारे घर में भी गुरुजी की लगी हुई थी, जब गुरुजी ने हमें पतंग उड़ाना सिखाया था। वो येलो कलर की पतंग मेरे हाथ में आ गई, और जबकि इतनी दूर गई थी वो, तो नजदीक आने का कोई वो ही नहीं था। और एक अंकल, इतनी भयंकर हवा थी वो, तूफान टाइप, उसमें एक अंकल आगे बोले कि आपने तृप्ति आंटी पतंग लूट ली इतनी तेज हवा में, और आपका मांझा भी नहीं कटा। तो मैंने कि मैंने नहीं लूटी, गुरुजी ने मुझे अपने आप ही पकड़ाई है। गुरुजी का शुक्राना, वो टूटी भी नहीं, उसके बाद भी वो मांझा नहीं टूटा, ना वो चक्री में से भी नहीं टूटी थी। तो गुरुजी ने वो 2:30-3 बजे अपने चर्च की बैल से ये सत्संग करवा के मुझे उठा दिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। और आज जब मैं गुरुजी की सुखमनी साहब के समय आरती कर रही थी, तो गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए, नानक जी के दर्शन दिए, सब संग वो जो शब्द कीर्तन करते हैं वो भी दिखे, और पूरा पर्वत पहाड़ सब नाना जी के पास बैठे थे। और एकदम मेरा हाथ अचानक इतना हैवी हो गया कि जैसे मेरे मोढे तक मेरे दर्द आ गया, कि मैंने 2-3 किलो वजन ले लिया। और 2 सेकंड बाद जब नानक जी दिख रहे थे, सारी संगत दिख रही थी, तो हाथ ऐसा मेरा हो गया जैसे कि पेपर भी क्या घूमेगा, बस गुरुजी करा रहे थे और हम कर रहे थे। गुरुजी बस सारी संगत को इतना ब्लेसिंग दीजिए। हम सब तो आपके बस कृपा के पात्र हैं। बस गुरुजी ऐसा कीजिएगा कि मुट्ठी भर संगत आपकी रह जाएगी, उस मुट्ठी में हमें चुन लीजिए गुरुजी। रेत की तरह हम ना फिसलें गुरुजी, बस आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम ज्यादा आपसे मांगते नहीं, थोड़ा आप देंगे नहीं गुरुजी, बस अपनी संगत बनाए रखिएगा, सारी संगत को अपनी बहुत भक्ति की दात दीजिएगा, कृपा रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। घर घर दिए जलाइएगा। शुक्राना।